दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो भगवान कृष्ण का जन्म पद्मा के पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हुआ था। यह शुभ दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव में यह पर्व मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। अष्टमी भारत के हर कोने में बड़ा उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। पर्व को विदेश में भी नागरिक बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से पूजा करने से, पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करने से सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर होता है, की प्राप्ति के लिए अष्टमी का व्रत रखना बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन जो भी स्त्री लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है उसके शीघ्र ही विवाह के योग बन जाते हैं। संतान होने में विलंब नहीं होता है। ऐसे में अष्टमी का व्रत अवश्य रखें, शीघ्र ही सारे काम बन जाते हैं। दोस्तों जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की जन्माष्टमी की पूजा में की जाती है। श्री कृष्ण का जन्म उत्सव 6 सितंबर 2023 बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का 5250वां उत्सव मनाया जाएगा। 23 में कृष्ण जन्म उत्सव शुभ मुहूर्त 6 सितंबर 2023 बुधवार की रात को 11:57 से 12:42 के बीच में जन्माष्टमी की पूजा की जाएगी। अन्ना का जन्म रोहिणी नक्षत्र की रात को हुआ था। सितंबर को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह 9:20 से हो रही है। अगले दिन 7 सितंबर की सुबह 10:25 पर इसका समाप्त हो जाएगा। जन्माष्टमी व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह 6:00 या शाम को 4:14 के बाद किया जाएगा। सितंबर 2023 को गृहस्थ जीवन वाले लोग और 7 सितंबर 2023 को वैष्णव संप्रदाय के लोग कान्हा जी का जन्म उत्सव मना सकते हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो जन्माष्टमी से पहले रात को हल्का सा भोजन करना चाहिए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वस्थ वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का व्रत का ध्यान करते हुए उनका संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात मिश्री और से बने मिठाई का भोग लगाना चाहिए। तो रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। तो नए वस्त्र पहनाए और उनका अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। श्री कृष्ण को चंदन का तिलक लगाएं और उनके भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाएं। श्री कृष्ण की पूजा में भोग में अगर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाए तो इस व्रत का अधूरा माना जाता है। इसलिए व्रत का संकल्प लेते समय भगवान को भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाएं। अलावा आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। के बगैर जन्माष्टमी का व्रत का त्योहार अधूरा ही माना जाता है। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोल करके कृष्ण को झूला झुलाएं। पश्चात भगवान श्री कृष्ण के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप बत्ती जलाकर उनकी पूजा करें। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार का बहुत अहम भूमिका होती है। हम आपको ऐसी वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। आप भी श्री कृष्ण की असीम कृपा पाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी से पहले ही अवश्य इन वस्तु को घर ले आएं। इनमें से सभी वस्तु आप घर में नहीं ला सकते तो इनमें से कोई भी एक वस्तु जन्माष्टमी से पहले घर ले आएं। भगवान श्री कृष्ण को वस्तु अवश्य अर्पित करें। तो गोपाल की सबसे अति प्रिय है मोर पंख। जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत ज्यादा मोर हुआ करते थे। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी पर नृत्य करती थी, साथ वह मोर भी नाचते थे। एक दिन मोर पंख जमीन पर गिर गया और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर लगा लिया। कृष्ण के मस्तक पर लगा मोर पंख राधा रानी की कृष्ण की प्रेम की निशानी है। जन्माष्टमी के दिन मोर पंख की हवा करते हैं लड्डू गोपाल की तो आपको श्रमदी का वास होता है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि राधा रानी को दाना देने जाती थी। देवी राधा वहां पर पहुंची तो वहां पर एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गई थी। उसने राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर का धारण कर लिया था। वहां पर पहुंच गए का यह रूप देखकर राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई। तो मोरकुटी मंदिर में आज भी राधा रानी की पूजा की जाती है।
जन्माष्टमी के दिन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए घर में मोर पंख जरूर होना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस घर में मोर का पंख होता है उस घर में अमंगल कार्य टल जाता है। इस रूप से कहा जाता है मोर पंख से बुरी आत्मा पास नहीं आती है। गोपाल ने मुकुट में मोर का पंख धारण किया था, सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार तथा मोर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है। पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। मोर के बाजू अलग होने से भी दूर रहता है तो सकारात्मक काम तेजी से दूर करता है। तो दूसरी चीज है बांसुरी। राम की पहचान धनुष है तो भगवान श्री कृष्ण की पहचान है बांसुरी। लड्डू गोपाल की बांसुरी की धुन सुनकर दौड़े चली आती हैं। लड्डू गोपाल की बांसुरी प्रेम और आनंद का प्रतीक माना जाता है। गोपाल बांसुरी बजा करके प्रियों के साथ रास रचा करते थे। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के श्रृंगार में बांसुरी भी अवश्य होनी चाहिए। आप बांसुरी को शामिल करते हैं तो आपके घर में प्रेम और आनंद आने लगेगा। अपने घर में बांसुरी अवश्य लेकर आए। कहता है कि जहाँ कहीं भी वास्तु दोष हो वहाँ पर बांसुरी लगा दी जाए तो वास्तु दोष खत्म हो जाता है। दोस्तों ध्यान देना चाहिए, बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए, को हमेशा तिरछा लगाने से ही लाभ मिलता है। बांसुरी का मुख हमेशा नीचा ही रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश हो, अगर आप सोते हैं तो सिरहाने अगर आप बांसुरी रख लेते हैं इस बाधा दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानी दूर हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में काल सर्प दोष था। वह सदैव अपने मुकुट पर मोर का पंख धारण किया करते थे और सांप में हमेशा भीषण शत्रुता रहती है। तो चौथी चीज है माखन मिश्री। गोपाल को माखन बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस गोपी ने देखा था कि गोपाल माखन मांग रहे हैं, नंदलाल माखन मांग रहे हैं। तो माखन इतना प्रिय था कि वह गोपियों की मटकी से माखन फोड़कर खा लिया करते थे। इस वजह से एक नाम इनका माखन चोर भी है। तो भगवान के भोग में माखन मिश्री अवश्य ही शामिल करना चाहिए। पूर्वक लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाने से आर्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करती हैं। गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करती हैं। तो पांचवी चीज है झूला या पालना। भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर भाव के भूखे झुलाने की परंपरा चली आ रही है। उसी प्रकार है बच्चे के जन्म होने के बाद उसे झूला या पालने में झुलाने से आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाने से अपने भक्त को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन झूला या पालना भेंट करने से घर में प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है। हर नारी को लड्डू गोपाल के पुत्र की प्राप्ति की कामना होती है कि ऐसा बालक भगवान लड्डू गोपाल की तरह मनमोहक होता है, आकर्षण से भरा हुआ होता है। तो छठी चीज है पीले वस्त्र। जन्माष्टमी के दिन गोपाल को पंचामृत से स्नान कराने के बाद रंग के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अष्टमी के दिन आप सामग्री में पीले रंग का का भेंट जरूर करें। ये चीज अवश्य शामिल करें। भगवान श्री कृष्ण को पीले पीताम्बर बहुत प्रिय हैं, प्रेम और वैराग्य के प्रतीक हैं। तो सातवीं चीज है गौ। भगवान लड्डू गोपाल का निवास गोलोक माना जाता है, भगवान की सहजा है। लड्डू गोपाल की पूजा में गाय के बछड़े के साथ ही पूजा करना बुद्धि के दायक ही माना जाता है। पुराणों में गाय को धन का प्रतीक माना गया है। धन रूपी गाय की रक्षा करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार गाय के भीतर होता है। व्यक्ति की कुंडली में नीच स्थिति में हो तो गाय की सेवा करनी चाहिए, करने से वह दृष्टि से बच सकता है। शास्त्र के अनुसार इनका पूजा का स्थान ईशान कोण में का बछड़ा रखने से घर में वृद्धि होती है। जन्माष्टमी से पहले चांदी की गाय और उसका बछड़ा रख ले। आप चांदी का नहीं ला सकते तो मिट्टी का भी ला सकते हैं। आप गाय और बछड़े की तस्वीर ईशान कोण में लगा सकते हैं।